घर का जो मंदिर होता है सिर्फ एक एनर्जी का सेंटर होता है, तो जब अगर ये एनर्जी का सेंटर ही है तो डायरेक्शन से इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है इसके अंदर? वास्तु को अगर आप डीपली जाएंगे तो वो बहुत सारी चीजें डिकोड कर रहा है कि वो आप मंदिर कहाँ रखें। मंदिर का प्रोसेस वही है बट उसका एक जगह है आपका, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में सारे कहते हैं, क्यों कहते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये ईशान कोण है, ये महादेव जी की जगह है। यहाँ पर वास्तुदेव का सर है। 4th हाउस अगर आपका बहुत अच्छा है, आपका 5th हाउस बहुत अच्छा है, आपका 9th हाउस बहुत अच्छा है, 12th हाउस है, तो ये घर भी अपने आप में वर्क करते हैं, आपके वास्तु भी अपने आप में वर्क करते हैं। आपने अगर जिधर रखा, आप सोचिए सपोज करें साउथ वेस्ट में या किसी का दूसरा। यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझने वाली है कि एक चीज जो आपके और हमारे घरों में सेम होती है, दैट इज मंदिर। लेकिन उस मंदिर में मूर्तियों की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, उस मंदिर की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग जल्दीबाजी में मंदिर बनवा लेते हैं, उनको सही प्लेसमेंट, सही डायरेक्शन का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सी मूर्तियाँ होनी चाहिए, इवन मूर्तियाँ होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर से फ़ोटोज़ लगाने से भी काम हो सकता है। बहुत से टॉपिक्स के ऊपर आज इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे विद डॉक्टर मानव गुप्ता जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हेलो सर। हेलो मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा हम सब बिल्कुल पर है। सर, हम सब पर है और बनी रहनी चाहिए सब पर। जी बिल्कुल सर, आज के इस पॉडकास्ट में हम मंदिरों के ऊपर बात करने वाले हैं कि घर का मंदिर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। बहुत से कॉमन क्वेश्चन एक्चुअली ये ऑडियंस के आते हैं हमारे पास। लेकिन सर, इन सब के ऊपर चर्चा करने से पहले एक क्वेश्चन जो बहुत मेन होता है कि मतलब हम समझना चाहेंगे उसे स्टार्टिंग से कि मंदिर इंपॉर्टेंट है क्यों घर में। तो देखिए, जैसे कि हमेशा की तरह बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक जनमानस के हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है ना। मंदिर है क्या, क्यों है, क्यों होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आप घर में जो मंदिर आप देख रहे हैं, जिसे आप समझ रहे हैं कोई स्थान है ना, वो मंदिर एक्चुअली कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं होती है मंदिर। ठीक है, मंदिर एक एनर्जी के सेंटर है आपके। ठीक है, जो घर की एनर्जी है वहाँ पर हो क्या रहा है, आप उस तत्व को समझिए। ठीक है, मंदिर, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ज़रूरी है भी या नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके। क्योंकि उस जगह पे क्या चीज़ चल रही है, उस जगह आपके सबकॉन्शियस माइंड से, यानी कि आपके ईस्ट से, आपके कुल देवी देवता और सारी एनर्जी आपस में मतलब कह लीजिए मिक्स हो रही है वहाँ पर। रिजल्ट उसी का मतलब आउटपुट है। ठीक है, जो भी आ रहा है, तो वो एनर्जी के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हालांकि वास्तु के अंदर थोड़ा सा अलग जाएंगे, क्योंकि वास्तु वाले जो लोग कहते हैं कि घर की सेंटर से एनर्जी आती है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो उन एनर्जी उस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, उस घर के बारे में बात हो रही है। लेकिन अभी हम बात करें मंदिर के बारे में। ठीक है, तो मंदिर के अंदर क्या होता है, ये आपकी पर्सनल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो। अच्छा, ठीक है, आप जो चाहते हो, है ना, और ईश्वर जो चाहता है, जो आपके देवी देवता जो चाहते हैं, आपस में वो वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा। ठीक है, आप मतलब आपको कुछ चीज़ तरक्की चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, आपने अपनी फरमाइश मंदिर के अंदर रख दी कि हाँ जी, आगे खड़े होके, है ना, कि जी आप ये चीज़ें आप कर दीजिए वहाँ पर। लेकिन उससे पहले क्या करा आपने, पहले मान्यता दी, विश्वास दिया। वो एनर्जी की ज़रूरत है देवताओं को। अच्छा, वो आपने दिया और वो आपको जो चाहिए वो आपसे वो आपको दे रहे हैं। तो ये एनर्जी जो एक्सचेंज है ना, ये वो मंदिर के अंदर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपने सपोज मांगा कि जी पैसे दे दो परमात्मा, कभी देखा मंदिर से पैसे टपकते हुए? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम मांगते हैं, कभी मांगते हैं कि जी हमारे फैमिली में कुछ बेबी चाहिए तो वो मांगते हैं। हाँ। कभी देखा वहाँ से कोई दे दिया और ले भाई बेबी? नहीं। नहीं ना। एक प्रोसेस है कि एनर्जी एक्सचेंज का। और आज तो साइंस भी कहती है हर चीज़ जो भी है, हम हैं, हमारी वस्तुएं, हर चीज़ एनर्जी है ना। तो वो एनर्जी का एक्सचेंज होता है मंदिर। ठीक है, अब घर के अंदर जरूरी है या नहीं है, ये तो डिपेंड आप पे है। देखो, आप कोई जरूरी नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता हूं, मंदिर अगर आप अपने आप को आपके विकारों से मुक्त कर लेते हो, ठीक है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, इन तत्वों से अगर आप मुक्त कर लेते हो, अच्छा, तो आपका शरीर ही तो मंदिर बन गया। बिल्कुल सर, है ना। आज एक सन्यासी जब वो जंगल में जा रहा है, वो तपस्या जो व्यक्ति कर रहा है बैठकर, और उसके सामने ईश्वर आ रहे हैं, उसने तो सामने उस ईश्वर को प्रतिमा को भी नहीं रखा अभी, है ना। तो उसने कैसे जुड़ गया? क्योंकि वो अंदर जो घटित बाहर मंदिर में हो रहा है, उसने अंदर करने लग गया वो।
अच्छा। उसका आउटपुट है कि वो देवी देवता खुद प्रकट हो गए, खुद आपको वो चीज दे दी। तो आप अगर इन तत्वों से आप खुद को बचा सकते हो, आपके अंदर अहंकार है, द्वेष है, भावनाएं ऐसी है, ईर्ष्या है, ये सब चीजें एक आज जनमानस के अंदर चल रही है, इसीलिए आपका खुद की बॉडी मंदिर नहीं बन पा रही है। बिल्कुल सही। ठीक है, और इसीलिए उस एनर्जी को एक्सचेंज होने के लिए हमने एक अलग से स्थायी जगह दे दी कि ये जगह है, यहाँ पर हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो वो मंदिर है। एक्चुअली मंदिर को आप एक जगह के तरीके से ना देखकर सिर्फ आप ये देखें ये एनर्जी का सेंटर है। आपके घर की जितने भी मेंबर है उनकी एनर्जी, देवताओं की एनर्जी, आपस में आपके कुल देवी देवता की, आपके ईस्ट की, ये एनर्जी यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी आप एनर्जी दे रहे हो वैसे ही वो पावरफुल है, वैसे ही वो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती है। अच्छा। सेम आपने बस ये चीज करी कि अपना जो क्योंकि आपने अगर अपने अंदर ये एनर्जी कर रहे हो तो कभी ना कभी आप में तो ये भाव आ गए अगर, हाँ। ठीक है, तो वो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, वो एनर्जी खंडित हो जाएगी। वो ना हो खंडित, इसलिए उसको अलग स्थान दे दिया। अच्छा। ठीक है, आपका पैसा आप खुद अपने हाथों से चोरी या वेस्ट ना कर दो, इसलिए आपने उठाकर उसकी एफडी करा दी, इसलिए आपको अलग अकाउंट खोल दिया उसके लिए। ठीक है, वो अकाउंट आपके घर का वो मंदिर है जहाँ आपकी एनर्जी स्टोर है, देवी देवताओं की एक्सचेंज हो रही है। बट आप अपनी लाइफ में फ्री हो, फिर आप अपनी लाइफ में अपने अनुसार आप चल रहे हो, कर रहे हो, कितना भी बचने की कोशिश करो, लेकिन ये सब चीज़ें आपको घेर ही लेती हाँ, है ना। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान को लालच आ जाता है, कुछ आ जाता है ना, कोई चीज़ें आप एकदम कितना भी आप देखो, कोई संत नहीं बन पा रहा बिल्कुल ना, नहीं है। तो इसीलिए मंदिरों की जरूरत है। सर आप जैसे बोल रहे हो कि घर का जो मंदिर होता है सिर्फ एक एनर्जी का सेंटर होता है, लेकिन अब वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें तो डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब अगर ये एनर्जी का सेंटर ही है तो डायरेक्शन से इतनी ज़्यादा मैटर क्यों करती है इसके अंदर? देखिए, आपको पता है पलंग पर आप सोते हो ना, लेकिन पलंग खुद कहाँ होना चाहिए? वास्तु जो है, वास्तु को अगर आप डीपली जाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें डिकोड कर रहा है। ठीक है, आप खाना खा रहे हो ना, खाना तो आप कहीं पे भी बैठ के खा सकते हो, फिर भी डाइनिंग चाहिए। बनाने का मतलब आपको किचन चाहिए। वो चीज की प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, वो एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है, वो एनर्जी एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो पाए, वो सेफ जोन कौन सा है, अच्छा। ये वास्तु है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए कि जो भी चीज हो रही है, देखिए आप कोई अपना सपोज माने बैंक है ना, आपने अपनी एनर्जी स्टोर करो, आप ये तो देखोगे किस बैंक में कौन सी जगह पर है, मेरे घर से पास है नहीं है, कौन सी सही जगह है, उस पर कहाँ हम जाके अपनी सेव करें। तो जो एनर्जी मंदिर में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन वो खुद एनर्जी एक्सचेंज जो है, जो हो रहा है, वो कौन सी सही दिशा में होना चाहिए, ये वास्तु में है कि वो आप मंदिर कहाँ रखें। ठीक है, मंदिर का प्रोसेस वही है, बट उसका एक जगह है कि इस जगह पे होगा तो इस तरीके के रिजल्ट आएंगे। वो जो है आपका जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में सारे कहते हैं, क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये ईशान कोण है, ये महादेव जी की जगह है, यहाँ पर वास्तुदेव का सर है। ठीक है, तो जो मंदिर की एनर्जी है, देखिए जब आपका दिमाग सही होता है ना तो सारी चीज़ें सही होने लग जाती हैं। तो जो वास्तुदेव का जो मतलब माइंड है वो है, यहाँ पर दिमाग है, तो यहाँ पे उनका सर है, ये बैलेंस हो जाए ये सब चीज़ें, ताकि वो अच्छे से चलती जाए। ठीक है, वहाँ पे वास्तुदेव जो वास्तु पुरुष थे उनके ऊपर वो महादेव जी विराजमान हुए, ईशान अच्छा। को इसीलिए है वो। ठीक है, यहाँ पर मंदिर रखना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ होने के भी कुछ तरीके हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज कहीं पे भी कैसे भी हो जाए, नहीं, है ना। अगर यहाँ मंदिर रख रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, सब जगह अच्छी, सबसे मानते हैं सारे, किसी से भी पूछो हाँ। कहाँ हो मंदिर, ईशान कोण में बनाओ, बढ़िया है ना। तो पहले डिस्कस हम वास्तु के बारे में करते हैं कि देखो कहाँ होना चाहिए मंदिर। ईशान कोण में कर सकते हो, अच्छा है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तरीके हैं वो भी हम शेयर कर लेंगे। इसके बाद में ईस्ट जो है आपका, ठीक है ना, ईस्ट में आप कर सकते हो पूर्व। ठीक है, ये सूर्यदेव की जगह है, अच्छी जगह है, यहाँ पर आप मंदिर कर सकते हो। इसके अलावा आप नॉर्थ में भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक फैमिली के लिए अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, मंदिर के लिए। अब मंदिर मतलब वहाँ पर रखना नहीं है, ये जो कोई भी देवी देवताओं की प्रतिमा है वो उनकी पीठ होना चाहिए उधर, यानी कि आप जब पूजा करें तो आपका फेस होना चाहिए।
ठीक है। ईशान कोण में आपका फेस होना चाहिए। आपका फेस आपने सपोज मानिए मैंने कहा पूरब में रखिए, ईस्ट में रखिए, बट आपने अगर फेस मंदिर का जो अंदर मूर्तियां हैं उनका फेस अगर आपने रख दिया साउथ में तो गड़बड़ हो यही जाएगी। समझते हैं लोग सर बेसिकली, मतलब यही तो चीज गलत कर लेते हैं ना कि हमने तो जी मंदिर रखा, हमने नॉर्थ हाँ में आपने रख लिया, बताया हमने वैसे तो ही किया मंदिर था रख हमने लिया, तो। है ना। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। नॉर्थ में भी रखने का तरीका है, नॉर्थ में तब रखें जब वो आपको वेस्ट में अगर फेस कर रहे हैं तो, अच्छा ठीक है। तो आप नॉर्थ में उस जगह प्लेसमेंट दे सकते हैं। अगर साउथ में कर रहे हो तो फिर कौन से देवी देवता वहाँ पे रखें, फिर वो गणेश जी आते हैं, अच्छा ठीक ओके। है। तो ये चीज़ तरीके से चलना पड़ता है। अब आपका फेस होना चाहिए एक्चुअली उस दिशा में, ठीक है। आपका अगर और एक चीज़ आती है जैसे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन में या घर से कई लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आप वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हो एज ए मंदिर, मतलब मंदिर की प्लेसमेंट वेस्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस है चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो। अदरवाइज एक फैमिली वाले को मोस्टली करना चाहिए आपको नॉर्थ ईस्ट में करें, ईस्ट में करें, नॉर्थ में करें, ये चलता है। बट अवॉइड कहाँ करना है, मोस्टली साउथ में जिनका मंदिर है ना उन्हें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि साउथ का मंदिर की वाइब्रेशन एक्चुअली अलग होती है, ठीक है। साउथ में यम की जो जगह है, ठीक है। साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, पितरों की जगह है, तो इन जगहों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब मंदिर तो यहाँ पे रख लिए, वास्तु के पर्सपेक्टिव से आपने बहुत बढ़िया जगह रखा, नॉर्थ ईस्ट में रखा, लेकिन क्या सावधानी बरतनी है एक्चुअली, वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे मंदिर में मोस्टली कौन सा रंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग बाग, लाल रेड। कलर, है ना। अगर आपने इस दिशा में लाल कलर रखा दिक्कत आएगी, अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि वो जो दिशा है वो वाटर एलिमेंट की है, जल तत्व की दिशा है। जल तत्व मतलब फ्लो की दिशा है। जल तत्व को हम देखते हैं आपके यहाँ लिक्विडिटी को, धन को, है ना। तो ये उस धन के आगमन की दिशा है, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से आपके पास में प्राप्त हो सकती है, अच्छे विचारधारा आ सकती है, बट जो अग्नि तत्व को यहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं दी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई प्रॉपर लाल कपड़ा रख रखा है वो सही नहीं है, लाइट कलर में रख सकते हैं। लाइट में क्या, आप लाइट आप सबसे बढ़िया है ऑफ वाइट रखेंगे तो सबसे बेस्ट है, हर दिशा में नॉर्मल है ये, ऑफ वाइट रख लीजिए। आप इस जगह पर आप लाइट ब्लूइश कलर भी रख सकते हैं, मतलब फ्रोजी अच्छा कलर है ना, वो आप इधर रख सकते हैं। ये चीज़ रखिए। दूसरा एक चीज़ और है, लोग बाग बहुत अच्छा लगता है दीवा जल रहा है, कई लोग कहते हैं अरे दीवा तो हमारा बहुत देर तक जलता है, बहुत अच्छी हाँ बात है, शुभ मानते हैं आप लोग। है ना शुभ मानते हैं। इस दिशा में आपको रखना ही ऐसे कि ज़्यादा देर तक ना जले, वही शुभ होगा। वही अशुभ हो जाता है, क्योंकि आपने फायर को उधर ज़्यादा एग्रेसिव रूप दे दिया या ज़्यादा टाइम तक दे दिया, ठीक है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। हल्का फुल्का यहाँ पे अर्थ एलिमेंट दे सकते हो, यानी कि अगर मंदिर में कोई लाइट येलोइश कलर का भी आप कुछ बिछाते हो तो चलेगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। बट इस जगह मोस्टली आप ध्यान रखें कि ज़्यादा फायर एलिमेंट को यहाँ पे प्रोमिनेंट ना करें। मतलब आप अगर दिया जला रहे हो तो यहाँ पर आपको दिया जलाना चाहिए, या तो तेल का जलाना चाहिए, या आप अगर जला सकते हैं तो देसी घी का जलाएं और कम देर चले। अच्छा ये आपको सुनिश्चित करना है कि वो कम देर जले, ठीक है। मतलब हल्का फुल्का जैसा आप टाइम चल रहा है वो चले, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे। या अखंड ज्योति कई लोग करते हैं, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। अखंड ज्योति के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो वो आपके साउथ ईस्ट है, अच्छा वो अग्नि तत्व ही है। वहाँ पे आपको अगर आप दीवा जलाना चाहते हैं ज़्यादा देर तक, ठीक है, या आप जैसे उग्र देवी हमारी लक्ष्मी जी को भी मान लीजिए, हालांकि वो सौम्य है, बट आप अगर काली देवी को भी पूजना चाहते हैं तो आप साउथ ईस्ट के अंदर पूजा कर सकते हैं फिर, ठीक है। प्रॉपर अगर दीवा आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं, तो साउथ ईस्ट बेस्ट है, फिर वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वास्तु के हिसाब से रीज़न हमने बताया कि वो क्यों रखना चाहिए और क्या सावधानी। बिल्कुल सर। सर आज का जो ये पॉडकास्ट है ये उन लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा ही जो नया घर बनाने की सोच रहे हैं अपना। बट सर घर बन चुका है जिनके घर में ऑलरेडी मंदिर है और उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि जो मंदिर है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो वो लोग क्या प्रिकॉशन अब कर सकते हैं? कुछ जगह कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि है कौन सी डायरेक्शन में। 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाओं में से किस में है, ठीक है। और फिर उनके अष्टवर्गाज होते हैं, मतलब कुंडली के अनुसार भी ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। 4th हाउस अगर आपका बहुत अच्छा है, आपका 5th हाउस बहुत अच्छा है, आपका 9th हाउस बहुत अच्छा है, तो ये सब जो घर है, 12th हाउस है, ये बताते हैं आपके घर का माहौल क्या होगा, आपके घर में मंदिर कहाँ होगा, कैसा होगा, कैसा चीज़ें इनलाइन होंगी, है ना। तो ये अगर 4th हाउस अच्छा है, आप बहुत मतलब ये कह लीजिए आपको शांति मिलेगी, मंदिर आपका होगा ही होगा, आपके अच्छे विचार आपके अच्छे तरीके से मंदिर में
में जाएंगे, आरामदायक चीज़ें होगी। ठीक है, आप आराम से पूजा करेंगे। आपका 5th हाउस अगर अच्छा है तो आपको मंदिर में या इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, और मतलब आपको ये पिछले जन्म से कहीं ना कहीं आपको नेचर में होगा। ठीक है, अगर आप इस जन्म में अच्छे से पूजा कर रहे हो तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पहले से प्रारब्ध के साथ में आपके जुड़ा है। ठीक है, आपका अगर 12th हाउस अच्छा है तो यानी कि मंदिर में आप शांति देखोगे, शांति मतलब ढूंढ रहे हो आप खुद भी खुद ही, तो आपको मेडिटेशन ज़्यादातर उस घर में होगा। ठीक है, वो मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। और अगर यही चीज़ आप अगर देखें कि 9th हाउस अगर अच्छा है तो यानी कि यहाँ पर उनको गुरु कृपा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये घर भी अपने आप में वर्क करते हैं, आपके वास्तु भी अपने आप में वर्क करते हैं। आपने अगर जिधर रखा, आप सोचिए सपोज करें साउथ वेस्ट में या किसी का साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में SSW के अंदर है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वो तो डिस्पोजल की जोन है, वहाँ आप अपनी एनर्जी भी स्टोर कर रहे हो, वो भी डिस्पोज हो जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ जगह है जो बैलेंस हो सकती है, बट हर जगह नहीं हो सकती है। कुछ अगर ऐसी जगह है साउथ साउथ वेस्ट में है अगर है, वो आपको मुझे लगता है कि वहाँ से मंदिर को रिप्लेस करना ही होगा। सर, अब एक जो मिथ लोगों में है, बहुत ज़्यादा लोगों में रहता है कि जितने ज़्यादा देवता घर के मंदिर में होंगे उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन उनके घर की होगी या उतने ज़्यादा बेनिफिट उनके होंगे। पर्सनली सर मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं मंदिर के अंदर, तो सर ये ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ होंगी उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी घर की, या एक आधी मूर्ति से भी काम चल जाता है? ये बिल्कुल गलत, मुझे लगता है एक गलत तरीका है हमारे अंदर कि देखो हमारी ना क्या है, हम सनातनी है ना, हमारी हर देवता से भावना है हमारी, है ना, और हमारे क्योंकि ये पर्सनल रिलेशन है हमारा हर देवता के साथ में है। आप कौन से मंदिर में आप जाओगे जहाँ माथा नहीं टेकोगे, क्योंकि आपको वही सिखाया गया। वही एक बट हम, है ना, इसके पीछे का राज नहीं समझते। जबकि जैसे महादेव जी है, उन्होंने कहा मैं हर जगह हूँ, हर देवी देवता में आप मुझे देखोगे, अगर देखते हो तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं देखते हो तो आप मेरा ही अपमान कर रहे हो। ठीक है, यही चीज आपको नारायण जी ने भी समझाई, बार बार अपने रूप में समझाई कि हर जगह मैं ही हूँ। ठीक है, लेकिन हम क्या है, उसके बाद भी आप हनुमान जी को देखोगे तो उसमें आपको अपनी फीलिंग से बनती है भावना हमारी, है ना। हर क्यों बनती है, अब मैं आपको आपके आगे एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं अगर नाम लेता हूँ हनुमान जी, तो आपके माइंड में एक चीज बन गई, उनकी एनर्जी बन गई कि हाँ जी ये सात्विक है, इनका तरीका ऐसा है ना, इनका ये मतलब ये कह लो कि ये जो पावरफुल है ना, और ये मतलब ज़्यादातर जैसे प्यार मोहब्बत में नहीं है, ये हाँ, मतलब ये है ना, एक अलग ही छवि बन गई, इनसे दूर भागती हैं। हाँ, नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। तो मतलब अब आपको अगर कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, कोई हाँ जी मेरे को अच्छा लड़का चाहिए, तो इनके पास ना जाके आप क्या करोगे, किशन जी को बोलते हो, क्योंकि आपको पता है उनकी वाइब्रेशन उस टाइप के। तो ये सिंपल सी चीज़ें बात में क्लियर हो गई कि हर जो भी हमारे डेटीज़ हैं, जो भी हमारे ये पूजनीय मूर्तियां हैं, इन सब की एनर्जी अलग अलग है। अच्छा, ठीक है, हम एक मंदिर में वो सारी एनर्जी मिक्स ही तो कर रहे हैं, वो एनर्जी कितनी इंटेंस है कितनी नहीं है, ये एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। अगर आप उनकी मूर्ति नहीं रख रहे हो तो आप उनका ऐसा नहीं अनादर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर सपोज आपने महादेव जी की मूर्ति रखी है, तो आप अगर नारायण जी से प्यार करना चाहते हो या उनसे कुछ अपनी बात उनके आगे रखना चाहते हो, तो महादेव जी को आप उनके रूप में समझ सकते हो उन्हें। अगर आप महादेव जी को देख के नारायण जी का नाम लेते हो तो ये दोनों एक दूसरे के भी पूरक हैं। अच्छा, ठीक है, आप अगर नारायण जी देख के और उन्हें आप राम राम करते हो तो भी एक दूसरे के पूरक हैं। समझिए ये आपके अंदर चल रहा है। अच्छा, ठीक है, वो सब एक ही रूप में है। अच्छा, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें अलग अलग बना रहे हो, उनके एनर्जी फोर्स अलग अलग दे रहे हो। ठीक है, तो वो अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर आप कोई अगर मूर्ति नहीं भी रखते हो तो उसका मतलब ये नहीं आपने उनका अनादर करा, बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, उस एनर्जी को चैनलाइज भी कैसा करा जाए। अब मोस्टली घरों में क्या है, आज प्राण प्रतिष्ठित नहीं है मूर्ति, है ना, उन्होंने सिर्फ मूर्ति रख ली है। अब उनकी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, उनकी खुद की एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, उनके खुद के ही और चीज़ें, जैसे पितृदेव अगर नाराज हैं, पितरों को उन्होंने कुछ नहीं समझ रखा है। ठीक है, तो आपके मंदिर, कई लोग कहते हैं जी हम तो मतलब घर में सब कुछ पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो समझो आप पितृ आपके नाराज है, पितरों में घर के बाहर का उनका स्थान है, उन्होंने आपके देवी देवताओं को इतनी पावर है उनमें कि वो बाहर ही रोक के खड़े हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो आपके पितृ उन्हें, आपके जो जिनकी आप पूजा कर रहे हो घर में, उन्हें आने ही नहीं दिया। आप सिर्फ वहां पे सोच रहे हो सब कुछ हो रहा है, हो नहीं रहा है।
दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली है कि तो देखिए, आपने सपोज करें मैंने आपको एक चेक दिया है, ठीक है, कि भाई आप इसे जाके क्लियर करा सकते हो। सपोज 1 लाख का चेक दे दिया, ठीक है, आप जाओ क्लियर कराओ। बैंक जा रहे हो आप, बैंक में अगर टूल वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, बैंक में मतलब नेट नहीं है, लाइट नहीं है, या आप ये कह लो उनके पेन नहीं है, है ना, टूल वर्क नहीं कर रहे, तो वो चेक क्लियर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ना। आपके पास में अधिकार है वो 1 लाख रुपए लेने का। मैं जो ओनर हूं, जो मैं चाहता हूं देना है आपको, ठीक है, या मुझे देना है तो मैं वो दे दिए मैंने आपको, ये ले लो, लेकिन आपके पास तो नहीं आया ना वो। क्यों? क्योंकि बीच में वर्क नहीं कर रहे टूल। बैंक में भी पैसा है, वो भी चाहते हैं, मैनेजर भी चाहता है कि भैया लेके जाओ अपना पैसा, लेकिन वर्क ही नहीं कर रहे। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हम मूर्तियां रख तो लेते हैं, बट उनके साथ जो चीज़ें चलती हैं ना, या जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो पैटर्न ही नहीं समझते हम। बिल्कुल सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं 90% लोगों के घर में ये प्रॉब्लम देखता हूँ। 90% लोगों के मंदिर में एनर्जी ढंग से एक्सचेंज ही नहीं हो पा रही है। फिर वो कहता है हम बहुत सारी पूजा करें लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, देखो एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज बोलूं, आप सीधी सी बात है, अगर नारायण जी या किशन जी को देखते हो, उनके हाथ में क्या है? चक्र है ना। महादेव जी के हाथ में है, उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है ना। अलग अलग क्यों है? आप ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल है, क्यों है? क्योंकि उनका काम उस तरीके का, और वो टूल उनका है। ठीक है, अलग अलग सारे टूल्स हैं ये, उसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार रचनाएं हो रही हैं। ठीक है, आपके घर के अंदर वो टूल्स उनके नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी जी हैं, उनके अपने टूल्स होते हैं, वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, वो एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहे हैं तरीके से। आपके अंदर की एनर्जी और लक्ष्मी जी की एनर्जी, ये आपस में अलग अलग है ना। नहीं तो आपको तो फिर डायरेक्ट ब्रह्मांड को आप दे दोगे एनर्जी। और ये लक्ष्मी जी का भी रोल क्या है? ये आपकी एनर्जी को उस तरीके से अपने टूलों के आधार पर आगे रख रही हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट इन्हें मिला हुआ है। जानी एक ही जगह एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, तब ताकि वो क्लियर हो जाए आगे कॉन्सेप्ट कि आपकी आप चाहते क्या हो। बिल्कुल, ठीक है, तो वो उन देवी देवताओं का रोल है, और वो आपके घर में है नहीं। हाँ, इसी को समझा था जब हमने इसीलिए ही संपूर्ण सुरक्षा कवच बनाया था। अच्छा, ठीक है, यही एक बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण थे, ठीक है, वो सारे हमने लेकर संपूर्ण सुरक्षा कवच में ऐड करे थे कि आपके घर के मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें है ही नहीं, वो होनी चाहिए। वो चीज़ें हमने देखी और 108 से ज़्यादा शामिल करी सारी चीज़ें, जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मंदिरों में होनी चाहिए। आपके पितृ शांत होने चाहिए, वो कैसे इनलाइन करे वो भी हमने इसमें शामिल करा। आपके वास्तु की क्या नीड है बेसिक, ताकि वो आपकी एनर्जी को मंदिर से अच्छे से इनलाइन होने दे, वो भी इसमें शामिल करा हमने। तो ऐसे ही सारी चीज़ें इकट्ठा करी। आपको नज़र, फिर आप मंदिर में कितनी पूजा कर लो, किसी की नज़र लग गई, फिर क्या करेंगे आप, है ना। तो नज़र दोष से बचने के लिए भी हमने शामिल करा। तो ऐसे सारी ही चीज़ें हमने 108 से ज़्यादा और अलग अलग पैटर्न, मतलब हमने सारे ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा हमारे ओकल्ट साइंस के पैटर्न यूज़ करके आपके मंदिर और आपके घर के लिए ये बनाया संपूर्ण सुरक्षा कवच। ठीक है, ये आपकी एनर्जी जो है वो से इनलाइन होने देता है और करता है प्रॉपर तरीके से। जो देवी देवताओं के टूल्स हैं वो इसके अंदर हैं, और ताकि वो एनर्जी अच्छे से एम्पलीफाई हो, अच्छे से वर्क करे और आपको रिजल्ट आए। तभी तो इतने सब लोगों का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, आज कम से कम भी ये 30-40 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसके देखा, यूज़ करा, इससे फ़ायदा लिया, और तभी तो ये सब चीज़ें हो पा रही है। बिल्कुल सर। तो ये इंसान को समझना पड़ेगा कि घर में सिर्फ मंदिर है तो वो क्यों है कि रखा जाता है। नहीं तो आप अपने आप को मंदिर बनाओ, सही बात है। ठीक है ना। नहीं तो आपको मंदिर की फिर ज़रूरत है तो मंदिर को समझो, वहाँ पे एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है उसको समझो, वहाँ पे क्या नहीं है उन्हें होना चाहिए वो समझो, तो आप उससे पूरा लाभ ले सकते हो। सर जैसे अभी मंदिर की बात हो ही रही है, तो एक जो क्वेश्चन है मेरे माइंड में आया कि घर में लोग मूर्तियाँ भी रख लेते हैं मंदिर के अंदर, और फोटोज भी रख लेते हैं, सेम भगवान की सेम मूर्ति और सेम फोटोज भी रख लेते हैं। तो वो रखना कितना सही है? और एक जो मूर्ति रखते हैं उसकी साइज़ भी क्या मैटर करती है कहीं ना कहीं, अगर एनर्जी को अलाइन करना है तो? ठीक है, देखिए बिल्कुल ऐसा जो आपने सोचा ना, ये चीज़ बिल्कुल वैलिड है। और जो घर में मंदिरों में जो रखी जाती है मूर्ति, सबसे पहले साइज पर ही आते हैं। बिल्कुल, एक चीज समझिए कि साइज मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी। हाँ, अब आप ना कितनी एनर्जी झेल पाओगे, अच्छा, सबसे मेन मैटर ये करता है। ठीक है, आप खाना खाते हो, आपके शरीर के लिए जरूरी है ना खाना, बट कितना खा पाओगे।
क्या वही चीज आप कितना मतलब चाहे आप किसी पार्टी फंक्शन में गए, आप एक लिमिट में ही खाओगे ना जितना पेट बिल्कुल, एक भरेगा, क्षमता ठीक होती है। है सर हर बेशक बॉडी चाहे की। हजारों चीजें आपकी फेवरेट हो, लेकिन खा उतना ही सकते हो जितना पेट भरेगा, है ना। ऐसे ही सेम चीज है मंदिर घर का, उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। मैंने कहा यहाँ पे एक गिव एंड टेक की चीज चल रही है। आपकी एनर्जी कितनी है, आप अगर उसे बड़ी मूर्ति आपने रख लिया तो उसका प्रॉपर तरीका है, फिर अच्छा। उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसका एक तरीका है। पंडित जी चाहिए, मंदिरों में होती है ना बड़ी मूर्तियां, वहां पे पंडित जी होते हैं, वो सुबह शाम तरीका, हर चीज भोग देना, हर चीज करना, वो उसको जितनी आप जागृत कर रहे हो उसके उतनी ही मेंटेनेंस है। सिंपल सी चीज है। आप छोटी मूर्ति देखिए, मूर्ति का साइज मैक्सिमम मैक्सिमम मैं मानता हूँ, कई लोग 6 इंच भी बोलते हैं, बट मैं नहीं। आप मैक्सिमम अगर 3 इंच घर के अंदर मूर्ति होने चाहिए। सिर्फ 3 इंच? हाँ, 3 इंच 4 इंच मैक्सिमम इतना होने चाहिए। 4 इंच से ज्यादा मूर्ति एक्चुअली होना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर है तो आप फिर उनके कैसे उनका ध्यान रखना है ये बहुत मायने रखता है, अच्छा। ठीक है। उनके प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उनको मायने कितना रख रहे हो आप उनके, आप मतलब रख तो लिया आपने मूर्ति घर में, जितनी बड़ी मूर्ति है उतनी बड़ी उसमें एनर्जी आ रही है, ठीक है। और वो एनर्जी लाइव अगर आपके सामने हो रही है, आ रही है, सामने आ रही है, समकक्ष है आपके, तो आप उसे टैकल कैसे कर रहे हो। आप खाना बनाया, खुद खाए, सो गए, अरे वो बैठे हैं ना, फिर इसलिए कहते हैं ना, जब अगर बाल गोपाल के रखते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, कई बच्चे की लोग तरह है ना रखना बच्चे पड़ता की तरह है। रखते हैं, लेके घूमते। ऐसे ही हर हर मूर्ति के अंदर एनर्जी होती है, वो उसी तरीके से फिर आपसे डिमांड भी करती है, अच्छा। ठीक है ना। गिव एंड टेक का रूल है, तो वहां पर फॉलो होना चाहिए पूरा। आपको प्रॉपर वहां पर देना है सारी एनर्जी जो होने चाहिए, फिर वो आपको देंगे भी, ठीक है। वो नहीं हो रहा तो यहाँ पे दिक्कत देंगी वो, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इससे बचने के लिए ना लोग बाग क्या करते हैं, और होना भी ये चाहिए, कि फिर आप फोटोग्राफ्स कैरी करो, ठीक है। यहाँ पर अगर फोटोग्राफ्स रखते हो तो ये बहुत अच्छा है फिर। और इसका भी एक रूल होता है कि आप बिल्कुल दीवार के सहारे पे नहीं रखते, अच्छा। बिल्कुल दीवार से सटा कर। कई लोग जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो भी दीवार से टच करके रख देते हैं मंदिर की बैक, बिल्कुल दीवार से। वहां से थोड़ा गैप रखना चाहिए, एटलीस्ट 1 इंच का, अच्छा। ठीक है। और अब फोटोग्राफ से वो तो टंगेगी वहीं पर ही, हाँ, ठीक वो है। तो पोस्टर्स उनका जो तो आते फिर हैं वो हाँ पोस्टर है, वो चिपकाने तो वाले। टंगेंगे, तो वो तो चल जाएंगे फिर भी, लेकिन मूर्तियों को गैप दे के रखें, किसी पिलर विलर के नीचे जस्ट ना रखें, ठीक है। पिलर के नीचे अगर कोई मंदिर आता है वो एक दिक्कत देता है, तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे पिलर पे बांसुरी टांग दें, अच्छा। ठीक है। वास्तु के अंदर इसका एक एक वो है, रेमेडी है ये। हाँ रेमेडी है, कि आप पिलर अगर कोई है और वो विजिबल अगर हो रहा है तो वहाँ पर एक बांसुरी टांग दे। उसके अगर मंदिर नीचे है तो बिल्कुल फिर तो ये करें ही करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं। अगर उनकी जैसे कि आपने रख लिया कि हाँ भाई मंदिर में आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करो, तो ये दिक्कत आएगी। इसी जगह पे एक और चीज़ है कि हम लोग ना मूर्तियों से क्या चीज़ समझते हैं, सिर्फ हम मूर्तियों से समझते हैं तो फोटोग्राफ्स, या हम देखते हैं क्या नाम है, ये अपनी कोई मूर्ति रख ली, प्रतिमा है ना, मतलब एक कोई देवी देवता से, हम सिर्फ ये 2 चीज़ों को इनलाइन करते हैं। बट तीसरी एक चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्या है, वो यंत्र है, अच्छा। ठीक है। वो यंत्र जो है ये लोग बाग घर में नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। ठीक है। जबकि यंत्र के अंदर उस देवी देवता या डेटी का मतलब जागृत रूप होता है उसके अंदर, ठीक है। वो हम अपने घर में नहीं रखते हैं, और जागृत लेकिन बैलेंस, ठीक है। आपको उसको हर बार कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे मूर्तियों को आपको एक उससे जुड़ना पड़ रहा है, प्रॉपर टेक हाँ, केयर एक करनी प्रोसेस पड़ती फॉलो है करनी ना। पड़ती जो है। यंत्र होते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इनमें एनर्जी, क्योंकि इनका बनावट, इनका तरीका, इनके अंदर जो जो इनका एक स्ट्रक्चर्स है वो होता ही ऐसा है कि वो हर एक एंगल से सिर्फ वो बैलेंस होते रहे, अच्छा। ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होता। हालांकि हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच के अंदर भी इनको शामिल करा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तो शामिल करना है, तो वो चीज़ हमने शामिल करी, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, अब आजकल लोग क्या करते हैं कि घर में उनके मंदिर है, लेकिन घर के मंदिर को छोड़ के वो बाहर वाले मंदिर में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, लेकिन घर वाले मंदिर में वो पूजा नहीं करते। तो सर सच में ऐसा होता है कि घर के जो मंदिर होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, और जो बाहर जो मंदिर होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है? बिल्कुल, देखिए दोनों का ना तरीका बिल्कुल अलग है। दोनों में मतलब एक तरीके का घर का मंदिर का मतलब क्या है, ठीक है। घर का मंदिर मैं एक आजकल के एक वर्ड में बोलूँगा कि जो आपके चार्जिंग पॉइंट है ना, ये घर का मंदिर है। अच्छा। और बाहर का मंदिर है ना, ये पावर हाउस है, अच्छा। ठीक है। आप लेकिन आप बाहर जाके एक बार तो कैरी करके लेकर आ जाओगे चीज़, लेकिन आपको तो वो वापस ही चाहिए ना। बिल्कुल। भाई बाहर गए, आपने मोबाइल खरीद लिया है या बैटरी ले आए, ये तो चलो चल गया,
लेकिन उसको चार्जिंग तो डेली चाहिए ना। वही ना, पावर हाउस को भी चार्ज करने के लिए चार्जर लगता है। हाँ, अब आप अगर पावर हाउस को आपने वहाँ पे मतलब मान लीजिए एक देखिए जैसे कोई भी देवी मंदिर मान लो या बड़ा कोई भी मंदिर मान लो, आप केदारनाथ जी मान लो, आप अगर वैष्णो देवी मान लो, या आपके जो नियर बाय कोई एक बड़ा मंदिर है उसको भी मान लो, वहाँ पे बैठे हैं उसे मतलब पंडित जी या जो भी वहाँ के मतलब संभाल रहे हैं, है ना, वो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करी मूर्ति की, वो ऑलरेडी बहुत पावर है वहाँ, और वहाँ पे सामूहिक जाकर वहाँ पे पूजा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज क्या, वहाँ पे प्रतिमा ही खुद एनर्जी है, तो वहाँ आप जाके अपनी एनर्जी देके वहाँ पे मिल रही है, आराम से इजीली हो रहा है। लेकिन आपको वो एक एनर्जी आपको डेली भी तो चाहिए, हाँ बिल्कुल। है ना। आपको जब आप घर में लेकर आ रहे हो, वहाँ से एनर्जी ला रहे हो, घर में स्टोर कर रहे हो, लेकिन वहाँ से भी तो आपको डेली एनर्जी चाहिए ना। तो यहाँ पर, और ये क्यों फील हो रहा है ऐसा कि वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें हैं मंदिर में, बाहर के घर में नहीं है। तो घर में भी आपको वो चीज़ें लेकर प्राण प्रतिष्ठा या टूल रखिए मंदिर के अंदर, और घर से भी इनलाइन करें। दोनों के अपने अपने महत्व है। मैं नहीं कहता मंदिर बाहर मत जाओ, जाओ, बड़े इवेंट्स के लिए है, बड़ी चीज़ों के लिए है, लेकिन यहाँ पर डेली के लिए है, डेली रूटीन्स के लिए है ना। कभी आपका मन आया वही बाहर पार्टी करनी है तो बाहर कर रहे हो, बड़ी पार्टी है, ठीक है ना, लेकिन आप डेली भी तो खाना खा रहे हो ना, तो आपको घर का भी खाना है। तो इन दोनों में ना, दोनों में अंतर यही है बेसिकली, ठीक है, एनर्जी फ्लो का अंतर है। बिल्कुल। आपको अगर बड़े किसी मंदिर में गए हो ना, वहाँ जाके आपको एकदम शांति मिल रही है, पता है क्यों? क्योंकि आपका तत्व खत्म कर दिया। अच्छा। ठीक है, वहां की एनर्जी में आप गए हो, आपके द्वेष खत्म हो गए, आपके वो तत्व पहले से वहीं पे एनर्जी जाकर वो पहले स्वाहा हो गए, ठीक है। अब जब भी बड़े मंदिर जाते हो ना, बाहर आप किसी देखो, महादेव जी के खासतौर पर मंदिर जाओगे ना, बाहर एक राक्षस जैसे व्यक्ति का मुंह लगा हुआ है, बाहर राक्षस का मुंह है ना, वो इसीलिए तो लगा है, वो कीर्ति मुख उसका नाम है। अच्छा। ठीक है, तो ये राक्षस था बेसिकली, जो महादेव जी ने ही उत्पन्न करा था, ठीक है। तो उसका इसीलिए फेस है कि जो भी यहाँ पर आए ना, जो भी उसके विकार हैं, जो भी उसके गलत भावनाएं, ये तुम खा लो, ठीक है। तो ये इसलिए वहाँ पर आप जा रहे हो, जाते ही सारी चीज़ें आपको, क्योंकि वहाँ की एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई है, ठीक है। वहाँ जा रहे हो आप, बेशक घर में कितने भी तेज चीखने वाले हो, बाहर किसी पार्टी में कोई डीजे लग रहा है, आपकी वो तेज आवाज़ भी कम हो जाएगी ना। बिल्कुल। यही चीज़ हो रही है, वहाँ पे बाहर गए हो, जाना चाहिए, लेकिन घर आके भी इसका मतलब ये नहीं कि चीखते रहो, हाँ। है ना। घर आके भी चीज़ें समझना चाहिए कि क्या है। तो घर का मंदिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर का, दोनों के अपने अपने तत्व और अपनी अपनी ज़रूरतें। अच्छा, क्योंकि सर वो लोग है ना बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं इसके चक्कर में, लोग फिर बोलते हैं कि घर के मंदिर में तो तुमसे पूजा नहीं हो रही, बाहर के मंदिर में जाके तुम पूजा पाठ देखिए, कर रहे बात हो। गलत नहीं है, बात सही भी है, और ऐसा लेकिन आज के टाइम पे ना एक बात ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाहर के मंदिर में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, घर नहीं है। कितना भी आज रेशो आप देखो ना, अगर उठा के, जितना लोग बाहर के मंदिर में जा रहे हैं वो सिर्फ 20-30% है। अच्छा। घर के मंदिर में फिर भी लोग वहाँ हाथ जोड़ रहे हैं, वो 70% है रेशो। बाहर के मंदिर में जो जा रहे हैं ना, वो इक्का दुक्का बाहर जाते हैं। आप खुद बताइए कितने दिनों से मंदिर नहीं गए। बिल्कुल, मैं सर है याद ना? भी नहीं है। घर के मंदिर में फिर भी आपने जैसे सामने देवी देवता पड़े, हाथ जोड़ लिए, ये तो है ना? ऑलमोस्ट रोज ही होता है। ऑलमोस्ट रोज ही होता है। तो ये एक रेशो है एक्चुअली रियलिटी का, कि बाहर के मंदिर में दिखते हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं तो बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन बाहर के मंदिर में फिर भी आजकल के टाइमिंग है तो यहाँ पे 20-30% ही बाहर मंदिर में जा रहे हैं। घर के अंदर अप टू 70, हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं 20% जो घर के मंदिर में भी नहीं हाथ जोड़ रहे। हाँ है सर, कुछ एक्सेप्शन। हाँ, ये है ऐसा बहुत, तभी तो पेरेंट्स कहते हैं भाई घर में भी हाथ जोड़ ले करो, सही बात है। ठीक है, ताकि और हाथ जोड़ रहे आप किसी पे एहसान नहीं करे, पूजा करो किसी पे एहसान नहीं करे, आप अपनी एनर्जी वहाँ से प्योरीफाई करोगे, अपनी एनर्जी को बढ़िया करोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिए, आपका दायित्व है और आपके लिए दायित्व है। आप अगर खाना खा रहे हो, ठीक है, मम्मी बना के दे रहे हैं, आप कई बच्चे दिखाते हैं खाना खा के भी एहसान कर रहे हैं, आज मुझे ये खाना पड़ेगा, अरे भाई आप अपने लिए तो खा रहे हो, सही बात है। है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। आप घर में पूजा करो, वो चीज़ें घर के मंदिर को संवारो, रखो, सफाई करो, ठीक है, वहाँ की एनर्जी को अच्छा करो, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी हो, आपके घर की एनर्जी अच्छी हो, वहाँ पे सही से इनलाइन हो पाओ, पूरी फैमिली वहाँ पे कुछ वहाँ से फ़ायदा ले पाए,
ठीक है, वहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हो वो पूरी करो, समझो इन चीज़ों को, नेचर को। लेकिन सर होता है ऐसा है कि लोगों की वाइब मैच करती है उस जगह से, तो उनके मन से आवाज़ आती है कहीं ना कहीं कि मुझे उस मंदिर में जाना चाहिए, तो शायद इसलिए कहीं ना कहीं एनर्जी अलाइनमेंट होती है शायद उनके वहाँ से, हाँ, इसलिए जाना ज़्यादा चाहिए। होता देखिए मैं तो ये कहूँगा कि बाहर मंदिर में जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेली ना जा पाओ तो एटलीस्ट वीकली जाओ, वीकली ना पाओ मंथली तो जाओ, ठीक है। बाहर के मंदिर में जाना चाहिए बिल्कुल, घर के मंदिर में भी पूजा करनी चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए। आप ये अपने लिए कर रहे हो। आप कई लोग, वो लोग मुझे गलत लगते हैं जो मंदिर जा तो रहे हैं, लेकिन वो मतलब दो टाइप के लोग जो मेरे को समझ में नहीं आते ज़्यादा। एक तो जो मंदिर जाते हैं वो सोचते हैं कि भगवान पे एहसान कर दिया, है। हाँ, आप 1 किलो लड्डू लेके जा रहे हो या आधा किलो लड्डू लेके जा रहे हो, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे भैया उसने ग्रैंड कर दिया ना, ये बड़ा काम है, सही बात है। ठीक है। आपने चढ़ा दिया, ये बड़ा काम नहीं है। अरे क्या खाया बेचारा उन्होंने, खाना तो तुमने ही है बाद में, है और ना, दिया प्रसाद दिया बन हुआ गया। भी उनका ही है हाँ, वैसे तो। लोग कहते अरे मैंने 1.25 मन चलाया, 56 भोग चढ़ाया, ये चढ़ाया। और चढ़ाने का फायदा क्या जब आप ये खुद अहंकार दिखा रहे हो आपने भगवान को कुछ दिया। अरे उन्होंने ले लिया, ये आपके लिए एहसान है ना। उसमें से अगर उन्होंने तिनका मात्र भी उठा लिया ना तो समझ लो ये आपके बाग खुल गए, ठीक है। तो ये चढ़ा के एहसान नहीं करा, उसने लेकर उसमें से एहसान कर दिया। तो इसीलिए हमेशा याद रखो कितना आपको दीन रहना है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या होना चाहिए, कैसे वो इनलाइन होती है उनसे, ठीक है, ये चीज़ समझना चाहिए। दूसरे टाइप के लोग कौन से हैं, जो ये सोचते हैं कि हम मंदिर गए, सिर्फ मंदिर में ही भगवान है, कि मंदिर गए, मंदिर से बाहर आए, भगवान छोड़ दिया, हाँ, मंदिर में रह गया, बाहर आते जो मर्जी तुम्हें करने की आज़ादी है, ठीक है। नहीं, ये दूसरे टाइप के गलत इंसान है, ठीक है। मंदिर में जो परमात्मा है, आप वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, हाई लेवल पे है, आप उसे इनलाइन और अपने आप को साफ क्लींस करने के लिए जा रहे हो। लेकिन उसका मतलब कतई ये नहीं, मतलब आप नहाने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन नहाते ही बाहर आए हो, उसका मतलब कीचड़ में लौटोगे क्या? सीधी सी बात है, कड़वा है लेकिन सच तो है ना। बाहर आके भी तो ध्यान रखते हो हम मैले ना हो जाए, गंदे ना हो जाए ना। तो बाहर आते ही आप उल्टी सीधी चीज़ें क्यों करते हो? मंदिर में जाते ही तो आपने सोच लिया कि हाँ जी बहुत बढ़िया, बाहर आते ही गलत कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। सर वैसे बातों ही बातों में आपने जिन लोगों का घर या जिन लोगों का मंदिर बैलेंस नहीं है एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, उन लोगों के लिए एक जो आपने संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में जो बताया, वो आई थिंक मेरे हिसाब से लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हमने देखे हैं उसे लेने के बाद में लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, उनकी एनर्जी बैलेंस हुई है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक ये लोगों के लिए काम करता है, राइट? एब्सोल्युटली। और यही चीज़ तो मतलब जितने आज 80% लोगों से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि भाई वो कहते हैं पूजा कर रहे हैं हम, रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अरे हम बता तो रहे हैं डिटेलिंग में बार बिल्कुल बार, सर। ठीक है ना। आपके घर में मंदिर में वर्क नहीं हो रहा या सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है, तो ये रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा जब सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाएगी। अब वो बात अलग है, देखो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये आपके कर्म आप नहीं करोगे, है ना, कर्म तो करने पड़ेंगे ना। कर्म बिना संपूर्ण सुरक्षा कवच भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आपके भगवान नहीं कर सकते हैं, सीधे वो भी कहते हैं ना कर्म आप ही को करने। तो कर्म आप करो, अपनी नीयत अच्छी रखो, और अगर ये है और रिजल्ट नहीं आ रहे पूजा करने के बाद, तो आप ट्राई करो, लो, बिल्कुल तो ये जरूरी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम एंड योर नॉलेज, जो आज आपने मंदिर के बारे में हम मेरे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में जो सर ने बताया कि किस तरीके से वो लोगों की एनर्जी को अलाइन करने में काम करता है, और किस तरीके से वो आपके घर के मंदिर की एनर्जी को इम्प्रूव करने में आप लोगों की हेल्प करता है। अगर ऑडियंस में से किसी को संपूर्ण सुरक्षा कवच आपको लेना है, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको एनर्जी के अलाइनमेंट की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से इसे बुक कर सकते हो, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप सर के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।